अगर मान लो आपने n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 ही ले ली, 1 ही ले ली, तो यहां 1 रखना, क्या मिलता है 1 + 2, यानी यही टर्म मिलता है, बस केवल इतना ना। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, tan इनवर्स 1/3, यानी tan थीटा कितना 1/3। n की जगह 1 रखने पे 1/3 कौन देता है, ये देता है नहीं, ये तो दे ही नहीं सकता। ये देता है, यस, ये देता है नहीं, क्वेश्चन खत्म। n को मैंने क्या मान लिया बेटा, सबसे पहले 1, तो मुझे ये पता करना पड़ता है 1 माना तो मेरा आखिरी टर्म क्या होगा, इसमें रखो 1, रखो, तो 1/1 + 2, तो जहां पर ये आ रहा होगा वो आखिरी टर्म होगा, बाई चांस पहले में ही आ रहा है तो यही आखिरी टर्म हुआ। इससे पता चलता कहां तक की सीरीज ऐड करनी है, तो इतना ही करना है। अब इतने से हमें ये पता चल गया बेटा कि tan इनवर्स ये 1/3 है, तो ये हो गया tan थीटा 1/3। मुझे tan थीटा पूछा था, अब ऑप्शन में भी n की जगह 1 रखो और 1/3 जो दे वो करेक्ट है, ना ये दे रहा ना ये दे रहा ना ये दे रहा। बाकी रहा सवाल मेथड से करते तो रूल ये कहता है अगर कर रहे होते तो इसको लिखते 1 को 2 - 1, इसको लिखते बेटा कितना 3 - 2, समझे कि नहीं, और ऐसे आखिरी तक लिखते। पर आप सोचो कितना n + 1 - n/, और अब फिर इसको ब्रेक करते tan इनवर्स x - y से, क्या लिखते tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स। अब इससे लॉजिक पकड़ो, 2 से ये 2 सब कैंसिल होंगे, एक ये बचेगा और एक सबसे आखिरी का ये बचेगा, ये 2 बचेंगे, यानी क्या क्या बच के आया tan इनवर्स n + 1 - 1, और अब लगाओगे फिर से एक्स वाई, तो n + 1 - 1/1 + n इंटू 1 इंटू, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो बचा tan इनवर्स n/n + 2, और ये थीटा है तो ये इधर आया, तो tan थीटा इक्वल टू n/n + 2, बट ये नहीं करना है। अब देखिए एक चीज समझिए, यहां इक्वल टू दिया है π/2, और दोनों एक tan है और एक साइन है। आप समझिए बहुत प्यारा और लॉजिकल क्वेश्चन है। tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से +π/2, साइन इनवर्स की -π/2 से प्लस। अब ऐसी वैल्यू सोच पाना तो बहुत मुश्किल है, दोनों का सम π/2 है, तो हम ये सोचे कि क्या ये π/2 हो सकता है केवल जब ये 0 हो। तो ये 0 कब कब होगा बताओ चिराग, x × x + 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं, ये दो वैल्यू यहां रखो, रखो सबसे पहले 0, ये 0 यहां 0 रखा, तो साइन इनवर्स 1 कितना कर रहा सेटिस्फाई, ठीक है, -1 रखो, ये 0 यहां रखो -1, -1 का स्क्वायर 1 - 1 प्लस, ये कैंसिल, ये भी हो रहा है, यानी कितनी वैल्यू है 2, बिना उलझे 2 लगाओ और खत्म। tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x। अब आप थोड़े से क्वेश्चन को रियलाइज करो, देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन आप 10 बार करते हो, जब भी करते हो ना, और आंसर बोलते हो π/4। तो मुझे बताओ 1/2 और 1/3 लाने के लिए अगर यहां /6 कर दो तो अपने आप 1/2 हो जाएगा ना, तो कहां है 1/6, ये बात खत्म। अब लॉजिक से देखें, मान लो आप 1/3 रखते तो ये कितना होता tan इनवर्स 1 π/4, इसमें कुछ जुड़ रहा है, तो जब अकेला ये π/4 दे रहा तो ये नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचिए, 2 रखते तो ये π/4 दे रहा है, तो उसमें कुछ जुड़ रहा है, तो ये नहीं। वो एक पॉसिबिलिटी फिर भी हो सकती थी, पर वो आपने ऑप्शन से समझ लिया, वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो क्या होता tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी पर है नहीं, वो हमें पता है इसलिए। क्लियर और नॉट। बाकी रहा सवाल मेथड से करना। अब आप में से कोई भी बच्चा इसे बहुत खुशी से मेथड से कर सकता है, बट मुझे तो आपका टाइम सेव करना है, ये वहां पे जाएगा बाद में। तो 5x/1 - 6x² = 1। अब करोगे आप क्वाड्रेटिक, तो 6x² + 5x - 1, तो 6x² + 6x - x - 1 = 0। कहने को टाइम नहीं लगा, पर फिर भी 1 मिनट लग गया, वो 1 मिनट तो एक क्वेश्चन बढ़ा देता है।
तो ये 6x कॉमन, तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1, x की एक वैल्यू 1/6 और एक वैल्यू -1, तो 1/6 राइट आंसर पर लॉजिक से आपने बता दिया। ये 2 tan इनवर्स A, ये 2 tan इनवर्स B, ये 2 tan इनवर्स, 2 सब जगह के कैंसिल, तो A माइनस बी अपॉन, अब देखो एक A माइनस बी वाला भी और एक A प्लस, थोड़ा सा भी अगर माइनस पे नजर नहीं गई, वो स्टैंडर्ड याद रहा तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एक बार ये भी आ चुका है, ये भी आया हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू tan इनवर्स, ये भी एक बार आ चुका है बीच में प्लस के साथ, और इस समय आंसर क्या होता, इस समय ये होता है ना, अभी नहीं, अभी तो ये वाला है।